हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमर रशीद। आज मैं एक और टॉपिक लेके आया हूँ आपके पास, जो काफ़ी कॉमन भी है, काफ़ी इजी भी है, पर पता नहीं फिर भी आधे लोग उससे क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपनी बॉडी बिल्डिंग जर्नी या फिटनेस जर्नी में कौन से फूड्स ऐड करें ताकि हमारे जो रिजल्ट्स है या हमारे जो गोल है जिसको जल्दी अचीव किया जा सकता है। तो आज मैं आपके सामने कुछ फूड्स रखता हूँ, शेयर करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा जल्दी बेनिफिट मिले या आप अपने फिटनेस गोल्स को जल्दी अचीव कर पाए। स्टार्ट कर हमारे जो बॉडी बिल्डिंग गोल्स में या फिटनेस गोल में हाई प्रोटीन फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इंक्लूड किया जाता है। जैसे मैं भी अपने डाइट में काफ़ी हाई प्रोटीन फूड्स इंक्लूड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चिकन, एग्स, फिश, बीन्स, योगर्ट, सैल्मन, तो ऐसे फूड्स हम इंक्लूड करते हैं ताकि हमारे जो प्रोटीन की इवन इफ़ आई इंक्लूड वे प्रोटीन आल्सो, तो जो भी हमारे प्रोटीन रिक्वायरमेंट के गोल्स हैं, वो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाए इन फूड से। फिर इनको अपने अकॉर्डिंगली हम मतलब कितना लेना चाहिए, जितना फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, क्योंकि मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स भी अभी दूँगा। लाइक अगर हमारे पास चिकन की हम बात करेंगे, तो चिकन ऑलमोस्ट अगर हम 100 ग्राम लेते हैं, चिकन ब्रेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ यूजुअली। अगर आप 100 ग्राम लेते हो तो उसमें एटलीस्ट आपको 21 टू 22 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली मिल जाते हैं। तो ऐसे आपको हर फूड के बराबर देखना है कि मतलब मेरी रिक्वायरमेंट अगर 200 ग्राम प्रोटीन की है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली चिकन कितना लेना चाहिए, मुझे एग्स कितने लेने चाहिए। जैसे एग्स में आपको होल एग में आपको 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ एग वाइट लेते हो तो आपको 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलते हैं। तो ये आपको ऐसे पता होनी चाहिए पहले। जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं होगी कि मैं किस चीज़ से मुझे कितना कुछ न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ना ही आप अपने फिटनेस गोल को वैसे अचीव कर पाओगे जब आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी। एंड कुछ लोग क्या करते हैं कि हमेशा मतलब एग वाइट सीख लेते हैं, कोई भी एग योक फेंक देते हैं। मैं भी अलग ही करता हूँ, बट एट लीस्ट माई रिकमेंडेशन इज़ 2 से 3 एग योक्स आप दिन में ले सकते हो, क्योंकि उनमें भी काफ़ी सारे वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं। बट अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि फिर हम सारे ही होल एग्स क्यों नहीं खा सकते। लाइक अगर हम 10 एग्स खा रहे हैं दिन में, तो सारे 10 एग्स होल क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी अच्छा खासा मिल रहा है और बाकी चीज़ें भी। वहाँ पे एक चीज़ होती है कि आपका उससे, क्योंकि उसमें एग योक में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो जब आप 10 या 15 योक्स दिन में खाओगे तो आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल स्काई रॉकेट की तरह ऊपर हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ फ़िश। फ़िश में भी आपको 100 ग्राम में 22 ग्राम प्रोटीन मिल जाएंगे, गुड फैट्स भी मिल जाएंगे उसमें। तो ऐसे ही मैंने जैसे कि ना आप उसमें उसमें ओमेगा 3 भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप फ़िश डेली बेसिस पे खाते हो अपने डाइट पे, तो आपको ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे मैंने कहा कि ऐसे ही आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं, प्रोटीन कितना लेना है और किस किस फूड से मुझे हाई प्रोटीन मिल रहा है, वो भी आपको देखना है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग बोलते हैं दाल, बीन्स आप ले सकते हो। यस, ऑफ कोर्स यू कैन टेक बीन्स, बट उसमें आपको जो बोलते हैं ना फर्स्ट क्लास प्रोटीन नहीं होता है। फर्स्ट क्लास उसमें सेकंड क्लास प्रोटीन आता है। लाइक फर्स्ट क्लास प्रोटीन आपको सिर्फ चिकन, एग, फिश, मीट इससे मिल जाएगा। बीन्स वगैरह जो दालें वाले होती है उसमें सेकंड क्लास, या अगर आप सोयाबीन लेते हो उससे भी सेकंड क्लास प्रोटीन मिलेगा, मतलब उसमें कंप्लीट अमाइनो एसिड प्रोफाइल नहीं होगा। और अब चलते हैं मिल्क। मिल्क इज़ लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल, क्योंकि मिल्क भी लोग बोलते हैं काफ़ी हेल्दी है, उसमें भी प्रोटीन है, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि मिल्क क्यों नहीं लेना चाहिए, या बॉडी बिल्डर्स यूजुअली मिल्क क्यों नहीं अपने डाइट में लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 250 ml या 500 ml मिल्क लेते हो, तो उसमें कितना प्रोटीन आपको मिलता है ये आपको देखना पड़ेगा पहले। उसमें आपको शायद यही कोई 7-8 ग्राम प्रोटीन मिलते हैं, लेकिन वही कैलोरीज 600 ग्राम मिलती है, फैट्स भी हाई मिलता है। तो वो आपको प्रोटीन से ज़्यादा, देखो आपको फूड को प्रोफाइल पहले चेक करनी, वो आपको प्रोटीन से ज़्यादा बाकी चीज़ें दे रहा है, कैलोरीज। तो मेरे हिसाब से वो मतलब इतना अच्छा यहाँ पे नहीं, क्योंकि हाँ सूट नहीं करता है बॉडी बिल्डिंग में, क्योंकि हाँ बॉडी बिल्डिंग में हम वो फूड्स यूज़ करते हैं जहाँ पे हम हाई इन प्रोटीन हो, लेस कार्बोहाइड्रेट्स हो, लेस फैट हो, लेस कैलोरीज में हो।
इन दी अदर हैंड वो यूज़ वे प्रोटीन जो मिल्क से ही बनता है, मिल्क से, क्योंकि लोगों का सवाल होता है कि वे प्रोटीन नेचुरल नहीं है, वो मतलब आर्टिफिशियली बनाया जाता है। नहीं, वे प्रोटीन दूध से ही निकालते हैं। अब वे प्रोटीन, अगर मिल्क इतना अच्छा सोर्स होता ना सिर्फ प्रोटीन का, तो फिर हमें वे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कि जैसे मैंने बोला ना कि मिल्क की जो प्रोफाइल है उसमें आपको कैलोरीज और फैट्स हद से ज़्यादा मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आता है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन को क्या किया जाता है, उसको रिफ़ाइन किया जाता है ताकि उसमें जो कैलोरीज कट आउट किए जाएंगे, फैट्स कट निकाल के, कार्बोहाइड्रेट्स कम करके हमें मिल्क का प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। और मिल्क से बहुत लोग एलर्जेटिक होते हैं, किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, तो वो चीज़ें आपको वे प्रोटीन से नहीं होंगी। वे प्रोटीन में आपको सिर्फ प्रोटीन मिलेगा और कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपको फैट्स बहुत ना के बराबर मिलेंगी। और जिसको एलर्जी है या लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो भी उससे नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं, मतलब डिफरेंशिएट इससे हम करते हैं कि वे प्रोटीन क्या है। बाकी अगर आपको कोई बोलता है कि ना इट्स मतलब कोई और सब्सटेंस है, देखो वो आपको तभी है, आपको तभी कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है जब आप किसी भी चीज़ को अगर आप ओरिजिनल में नहीं खरीदते हो। अगर आप ओरिजिनल, आपको नहीं पता है कि जो मैं प्रोडक्ट बाय कर रहा हूँ ये ओरिजिनल है कि नहीं, क्योंकि ओरिजिनल है तो वे प्रोटीन है तो वो मिल्क से बना है, डुप्लीकेट है तो वो कुछ भी हो सकता है, उसमें क्या मिक्स हो सकता है वो हमें नहीं पता, वो कुछ भी हो सकता है। सो इसमें इतना ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप प्रोटीन मार्केट से खरीदते हो वो बस ओरिजिनल हो, जेन्युइन हो, बस उतना ही है। सो एट द एंड मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जितना भी मैंने अभी तक कहा आपको, लाइक चिकन इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, फिश इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, इवन वे प्रोटीन इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो जैसे भी मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा कि आपको ये इनटेक कैसे करना है। फॉर एग्जांपल योर रिक्वायरमेंट इज़ 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको 100 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ी तो यू जस्ट नीड टू टेक, आप 20 ग्राम आप चिकन से लीजिए, मतलब आपके उसके लिए आपको 100 ग्राम चिकन खाना पड़ेगा। 20 ग्राम आप 20-25 ग्राम आप एग से लीजिए, लाइक उसमें अगर आप 3 होल एग्स रखोगे तो वो 6 हो गए, 12 6 हो गए, 18 ग्राम आपको 3 एग से मिलेंगे, होल एग से। बाकी एग वाइट्स उसमें इंक्लूड कीजिए, वो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 100 ग्राम फ़िश लीजिए, उसमें भी आपको 20-22 मिल जाएगा। मतलब आपको इन 3 चीज़ों से वहीं पे आपको प्रोटीन हो गया 20-20 हो गए 40 और हो गए 50, फिर आपको 50 और लेना है। तो वो 50 आप फुलफ़िल कर सकते हो अपने प्रोटीन, एक स्कूप लीजिए, वहाँ से आपको 25 ग्राम मिल जाएगा। और आपको 25 और लेने हैं तो वो 25 और आप किसी और फूड से ले सकते हो, कुछ और इंक्लूड कीजिए, ओट्स कीजिए, कुछ कीजिए जिसमें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स भी होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इस वे में आपको अपने फूड को देखना है कि मुझे कितना प्रोटीन चाहिए और मुझे कहाँ से कितना मिल रहा है। सो ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट मैंने जैसे पहले ही बोला है कि अगर आपके पास कैलकुलेशन होगी, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होगी, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ नहीं है। बट स्टिल कुछ लोगों को समझ नहीं आता है, दैट्स वाई वो मतलब मुझे ऐसे सवाल आते रहते हैं। तो मैंने कोशिश की उनको जवाब देने की, उनको थोड़ा ईजी वे में एक्सप्लेन करने की। आई होप आपको समझ आएगा। अगर नहीं भी आया होगा तो फिर भी आप स्टिल और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो बाकी वीडियो पसंद आया होगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी, अगर जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है उनके पास भी पहुंचे, उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिले, उनकी समझ में भी आए कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बाकी आपके लिए और सवाल होंगे तो उनके लिए आप मुझे कमेंट्स करते रहेंगे, ताकि मैं आपको और वीडियोस में उनका जवाब देता रहूँ। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि वीडियो जब भी नया आए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।